तो नमस्ते बंधु, मेरा नाम है सुदीप और स्वागत है मेरे चैनल रेसलिंग पैरेट पे। अब कल तो हमने स्मैकडाउन का सीजन प्रीमियर का शो देखा, बट नेक्स्ट स्मैकडाउन भी कोई नॉर्मल से स्मैकडाउन नहीं होने वाली, क्योंकि WWE नेक्स्ट स्मैकडाउन को सुपर साइज स्मैकडाउन कह के हाइप कर रही है। और AEW के मालिक साहब टोनी खान ने सीधा सीधी एकदम डायरेक्ट चैलेंज कर दिया है WWE को कि नेक्स्ट वीक AEW के रैम्पेज का शो सुपर साइज स्मैकडाउन के शो को बीट करने वाली है रेटिंग्स के अंदर। उसके साथ साथ हम बात करेंगे हमारे हेड ऑफ द टेबल ट्राइबल चीफ यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस के बारे में, जिसने रिसेंटली तोड़ दिया है WWE के एक बहुत बड़े रिकॉर्ड को जो चली आ रही थी जब से WWE हुई थी स्टार्ट। तो अगर आप इन सारी बातों के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना। साथ ही साथ चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए। तो फिर चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो की हम शुरुआत करने वाले हैं इस साल के ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट गेबल स्टीवेंसन के बारे में, जो कि रिसेंटली ना ही तो WWE के साथ साइन हुए हैं बल्कि वो रॉ में भी ड्राफ्ट हो चुके हैं। अब गेबल स्टीवेंसन को WWE कितना बड़ा ड्रॉ मान रही है ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमें तब देखने को मिला जब WWE ने ड्राफ्ट के अंदर गेबल स्टीवेंसन को भी फीचर कर लिया। तो अगर आप सोच रहे हो कि ऐसा क्यों कैसे, बाकी सुपरस्टार्स को तो बहुत सारी ट्रेनिंग करनी पड़ती है, उनको NXT से होके आना पड़ता है मेन रोस्टर के अंदर, तो फिर गेबल स्टीवेंसन को डायरेक्ट मेन रोस्टर में क्यों बुलाया जा रहा है? तो इसके पीछे का रीजन बिल्कुल साफ है। गेबल स्टीवेंसन ने अपनी कंट्री के लिए रेसलिंग के अंदर गोल्ड मेडल जीता है, तो ऑब्वियसली USA के अंदर जो फैंस है वो गेबल स्टीवेंसन को अपना हीरो समझ रहे हैं। गेबल स्टीवेंसन फैंस के साथ अभी से बहुत ज्यादा ओवर है, और देखो ये तो नॉर्मल सी बात है। अगर आपकी कंट्री के लिए कोई एथलीट गोल्ड मेडल लेके आएगा तो वो आपके लिए भी बहुत गर्व की बात होती है। तो WWE ने ना इसी बात में चौका मारने की कोशिश करी है कि गेबल स्टीवेंसन ऑलरेडी फैंस के साथ ओवर तो है, और क्योंकि उन्होंने गोल्ड मेडल जीती है तो स्किल्स के ऊपर तो कोई डाउट कर नहीं सकता, तो क्यों ना इसी बात का उनको लाइमलाइट दिया जाए, उनको डायरेक्टली मेन रोस्टर पे बुलाया जाए। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि वो मेन रोस्टर पे आके करेंगे क्या? मेरा मतलब उनकी सबसे पहली फ्यूड WWE के अंदर किसके साथ हो सकती है, और WWE के आगे चल के उनके लिए क्या क्या प्लान्स हो सकते हैं। अब उनका सबसे पहला ओपोनेंट कौन होगा WWE के अंदर, उसको लेकर कोई रिपोर्ट्स नहीं आई है, लेकिन उनके फ्यूचर प्लान्स को लेकर कुछ अपडेट आ रही है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। तो रिपोर्ट्स ये आ रही है कि गेबल स्टीवेंसन रॉ के ऊपर आने वाले कुछ महीनों में धीरे धीरे अपनी अपीयरेंस करते हुए दिख सकते हैं, और एक बार जब उनका रेसलिंग का कॉलेज सीजन खत्म हो जाता है तब वो हमें टीवी में रेगुलर दिखते हुए मिलेंगे, और तब जाके हमें उनकी स्टोरी लाइन, उनकी फ्यूड्स देखने को मिलेगी, और उसके बाद वो सीधा रेसलमेनिया 38 के अंदर अपना इन रिंग डेब्यूट करने वाले हैं। तो ये गेबल स्टीवेंसन को लेकर कुछ अभी प्लान्स जो है वो सामने आए हैं। अब क्योंकि उन्होंने USA के अंदर गोल्ड मेडल जीता है तो हम शायद इसी वक्त उनके साथ कनेक्ट नहीं कर पाए, बट आई होप कि वो जब हमें WWE के अंदर दिखे तो हम उन्हें और अच्छे से जान पाए। आज की हमारी जो नेक्स्ट अपडेट है वो जुड़ी हुई है किंग ऑफ द रिंग एंड क्वीन क्राउन टूर्नामेंट के अपडेट्स के बारे में। तो WWE ने अपने इस टूर्नामेंट्स के लिए कुछ ब्रैकेट्स अनाउंस कर दिए हैं, मतलब कौन कौन वो सुपरस्टार्स होने वाले हैं जो कि एक्चुअली कंपीट करेंगे इस टूर्नामेंट के अंदर। तो ये ब्रैकेट आप अपने सामने देख सकते हो, जहां लेफ्ट साइड में स्मैकडाउन के सुपरस्टार्स हैं और राइट साइड में रॉ के सुपरस्टार्स हैं। रे मिस्टीरियो एंड सैमी ज़ेन का मैच हमें कल देखने को मिल गया था, जिसके अंदर सैमी ज़ेन की विक्ट्री हुई थी, और दूसरे सिजारो वर्सेस फिन बैलर के मैच में हमें फिन बैलर आगे बढ़ते हुए दिखे, और अब इन दोनों के बीच में सेमीफाइनल का मैच होगा नेक्स्ट वीक स्मैकडाउन के अंदर। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम रॉ के ब्रैकेट को देखें तो बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा मैच बन सकता है। अब इमेजिन करो कोफी किंगस्टन एंड जिंदर महल के मैच में कोफी जीत जाए, और जेवियर वुड्स वर्सेस रिकिशी के मैच में जेवियर वुड्स जीत जाए, तो इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि किंग ऑफ द रिंग के सेमीफाइनल में हमें न्यू डे के मेंबर्स कोफी किंगस्टन वर्सेस जेवियर वुड्स के बीच में मैच देखने को मिले। अब इसी ब्रैकेट के अंदर अगर हम पहले मैच की बात करें जो हमें कल देखने को मिला था सैमी ज़ेन वर्सेस रे मिस्टीरियो के बीच में, अब मैच के अंदर हमें ये तो देखने को मिला कि सैमी ज़ेन ने विक्ट्री हासिल कर ली, और देख के ऐसा लग रहा है कि रे मिस्टीरियो और सैमी ज़ेन की इस विक्ट्री से कुछ ज्यादा खुश नहीं है, क्योंकि सबसे पहले आप ये रे मिस्टीरियो का ट्वीट देख सकते हो जो कि उन्होंने किया है कल स्मैकडाउन के बाद। वो ये लिखते हैं कि कैसे वो कल मैच को नहीं जीत पाए, और उनको ये सोच के बहुत बुरा लग रहा है कि उनके जो बेटे हैं डोमिनिक, वो शायद उनके बूढ़े बाप को थोड़ा सा डाउट करने लगे हैं। लेकिन रे मिस्टीरियो के इस ट्वीट के ऊपर तुरंत ही रिप्लाई करते हैं सैमी ज़ेन, और वो ना एक बार फिर से इस फादर एंड सन के बीच में जो आग में घी है वो डालने की कोशिश करते हैं। सैमी ज़ेन ये कहते हैं कि देखो रे, तुमको बुरा लगने की कोई जरूरत नहीं है, हम दोनों के बीच का जो मैच था बहुत अच्छा मैच था, और उसके अंदर मुझे जो विक्ट्री मिली वो भी बहुत अच्छी थी। लेकिन ये बहुत ट्रेजिक है कि जब हमारे बेटे बड़े हो जाते हैं तब वो अपने पेरेंट्स को पहले के जैसे सुपर हीरो नहीं समझते। मैं ये समझता हूँ कि जो भी हो रहा है बहुत हार्ट ब्रेकिंग हो रहा है, लेकिन किसी भी चीज के लिए मुझे ब्लेम करना सही नहीं है। अब यहाँ से तो ये साफ पता चल रहा है कि सैमी ज़ेन जो है वो दो तरफा खेल खेल रहे हैं। एक तरफ वो रे मिस्टीरियो को बोल रहे हैं कि अब तुम्हारा बेटा तुमको सुपर हीरो नहीं समझता है, और 2 हफ्ते पहले हमने ये भी सुना था ना कि जब वो डोमिनिक से कह रहे थे कि तुम अपने फादर से अच्छे रेसलर हो, तो सैमी ज़ेन जो है वो पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि फादर एंड सन की जो जोड़ी है वो आपस में टूट जाए। तो अब देखते हैं सैमी ज़ेन इसमें सक्सेसफुल हो पाते हैं या नहीं। अब किंग ऑफ द रिंग के बाद हम बात कर लेते हैं क्वींस क्राउन टूर्नामेंट के बारे में। तो WWE ने क्वींस क्राउन टूर्नामेंट के लिए ब्रैकेट अनाउंस किया है, जहाँ पे अगेन लेफ्ट साइड में है स्मैकडाउन के सुपरस्टार्स एंड राइट साइड में है रॉ के सुपरस्टार्स। स्मैकडाउन में तो हमने कल देखा कि जेलिना वेगा एंड कार्मेला ऑलरेडी प्रोसीड कर चुकी हैं अगले राउंड के लिए, और नेक्स्ट रॉ के अंदर हमें जो मैचेस देखने को मिलेंगे जिसके अंदर एक मैच है डूड रॉ वर्सेस नटालिया, और दूसरा है डैना ब्रूक वर्सेस शेना बेजलर। रॉ के रिजल्ट थोड़े से प्रेडिक्टेबल हैं, क्योंकि शायद ऊपर वाले मैच में हमें
डूड वर्ब जीती हुई दिखेंगी और नेक्स्ट वाले पे शेना बेजलर, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू ऑलरेडी हमें डूड वर्ब वर्सेस शेना बेजलर के बीच में एक मैच ऑलरेडी टीज कर चुकी है, तो हो सकता है इन दोनों को आपस में सेमीफाइनल के अंदर भिड़ा दे। लेकिन अब हम बात कर लेते हैं जो मैच हमें कल देखने को मिला था लिव मॉर्गन वर्सेस कार्मेला के बीच में, जहाँ पे शॉकिंगली लिव मॉर्गन जो है हार गई थी। और मैंने आपको कल ही बता दिया था कि ऐसे लिव मॉर्गन जो है ना ही कि सिर्फ मैच को जीतने के लिए बल्कि वो फेवरेट है कि वो पूरे टूर्नामेंट को जीत सकती थी। और रिसेंटली डब्ल्यूडब्ल्यू लिव मॉर्गन के साथ जो भी कर रही थी देख के ऐसा लग रहा था कि डब्ल्यूडब्ल्यू लिव मॉर्गन को पुश देने के बारे में सोच रही है। तो फिर अचानक से ऐसा क्या हो गया कि लिव मॉर्गन को पहले राउंड में ही निकाल दिया गया। तो रिपोर्ट्स ये निकल के आ रही है कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने एकदम लास्ट मिनट में लिव मॉर्गन के प्लान्स में चेंजेस कर दिए। सबसे पहले डब्ल्यूडब्ल्यू की तरफ से भी यही डिसाइडेड था कि कल के मैच में लिव मॉर्गन जीतने वाली है और अगर सब कुछ ठीक रहा तो वो अल्टीमेटली टूर्नामेंट को भी जीत सकती थी। अब डब्ल्यूडब्ल्यू के अचानक से इस प्लान को चेंज करने का रीजन क्या है वो तो सामने निकल के नहीं आया है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि फैंस जो है एकदम भी खुश नहीं है डब्ल्यूडब्ल्यू के डिसीजन से। अब देखो, अगर आप मुझसे पूछो कि इसका क्या रीजन हो सकता है तो मेरे ख्याल से मोस्ट प्रोबेबली दो ही रीजन हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि डब्ल्यूडब्ल्यू का लिव मॉर्गन के लिए क्वीन क्राउन टूर्नामेंट से भी कुछ बड़े प्लान्स हो, और दूसरी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि फैंस जितना भी मान ले, जितना भी सोच ले, जितना भी पुश कर ले कि डब्ल्यूडब्ल्यू को लिव मॉर्गन को आगे बढ़ाना चाहिए, लेकिन अगर कोई सुपरस्टार विंस मैकमैन के नजरों में आगे नहीं है तो वो सुपरस्टार को पुश मिलना बहुत ही मुश्किल की बात है। और अगर सचमुच विंस मैकमैन की नजरों में लिव मॉर्गन एक कैपेबल सुपरस्टार नहीं है तो फैंस कितना ही कुछ कह दे, कितना ही कुछ कर दे, उससे डब्ल्यूडब्ल्यू को कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब किंग ऑफ द रिंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग के बाद हम बात कर लेते हैं कल के स्मैकडाउन के रेटिंग्स के बारे में। अब क्योंकि कल के स्मैकडाउन का एपिसोड सीजन प्रीमियर का एपिसोड था, डब्ल्यूडब्ल्यू ने ऑलरेडी इस वाले शो के लिए किंग ऑफ द रिंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग के मैचेस अनाउंस कर दिए थे, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद हो सकता है कि रेटिंग्स थोड़े से ऊपर जाए। लेकिन रेटिंग्स का जो मामला है वो थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा नीचे गया हुआ है, क्योंकि लास्ट वीक जो स्मैकडाउन की रेटिंग्स थी वो थी 2.120 मिलियन व्यूअर्स और कल के शो में स्मैकडाउन को रेटिंग्स मिली है 2.034 मिलियन व्यूअर्स। अब स्मैकडाउन की रेटिंग्स जो है वो थोड़ी सी नीचे तो गई है, लेकिन ये बहुत राहत की बात है कि स्मैकडाउन की जो रेटिंग्स है वो हमेशा 2 मिलियन के ऊपर ही रहती है। अब स्मैकडाउन की जो रेटिंग्स है वो हमेशा 2 मिलियन के ऊपर रहने का जो टॉप एक रीजन है वो है नन अदर देन हमारे हेड ऑफ द टेबल यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस। रोमन रेंस का स्मैकडाउन के सक्सेस में कितना बड़ा हाथ है ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन सिर्फ स्मैकडाउन में नहीं, ओवरऑल डब्ल्यूडब्ल्यू के सक्सेस के ऊपर रोमन रेंस का एक बहुत बड़ा हाथ पड़ा है। आपको पता होगा कि डब्ल्यूडब्ल्यू का जो सक्सेस का मंत्रा होता है वो सिर्फ टीवी रेटिंग्स या फिर जो टिकट सेल्स होती है सिर्फ उसके ऊपर नहीं होता है। एक और चीज से डब्ल्यूडब्ल्यू अपने सक्सेस को बहुत ज्यादा काउंट करती है, वो है उनके मर्चेंडाइज सेल्स। और डब्ल्यूडब्ल्यू की ओवरऑल हिस्ट्री में अगर हम सबसे टॉप मर्चेंडाइज सेलर के नाम की बात करें वो है नन अदर देन हमारे 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन सीनियर लीडर जॉन सीना। हम सबको पता है कि जॉन सीना बहुत सालों तक डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी के बहुत तगड़े वाले बेबी फेस रह चुके हैं और यही एक टॉप रीजन है कि जॉन सीना के मर्चेंडाइज सेल्स हमेशा ही बाकी सुपरस्टार से ऊपर रहते हैं। लेकिन अब कुछ सोर्सेस की तरफ से ये खबर आ रही है कि रोमन रेंस के जो भी मर्चेंडाइज सेल्स हैं उनके हेड ऑफ द टेबल बनने के बाद वो लगभग इक्वल बनते जा रहे हैं जॉन सीना के मर्चेंडाइज सेल्स के जैसे। और इतना ही नहीं, डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर जितने भी हील्स रहे हैं इतने सालों के अंदर सब हील सुपरस्टार से ज्यादा रोमन रेंस के मर्चेंडाइज सेल में बिक्री ज्यादा है। और आप जरा सोचो, ओवरऑल डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर जॉन सीना के लेवल के मर्चेंडाइज सेल करवाना और डब्ल्यूडब्ल्यू की हिस्ट्री में कितने ही हील सुपरस्टार्स रहे हैं उन सबको क्रॉस करके रोमन रेंस का नंबर 1 में रहना, ये बातें ये प्रूव करती है कि ऑडियंस जो है, जो फैंस है, वो रोमन रेंस के इस वाले गिमिक को कितना ज्यादा पसंद करते हैं। अब रोमन रेंस के बारे में बात करते करते हम चलते हैं हमारे फाइनल स्टोरी ऑफ द डे के बारे में, जो कि जुड़ी हुई है अगले वीक होने वाले स्मैकडाउन से, जिसको डब्ल्यूडब्ल्यू सुपर साइज स्मैकडाउन का नाम दे रही है। अब इसका नाम डब्ल्यूडब्ल्यू सुपर साइज क्यों दे रही है वो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ, लेकिन उसके पहले हम बात कर लेते हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यू उस वाले स्मैकडाउन के लिए क्या क्या चीज अनाउंस कर दी है। सबसे जो बड़ी चीज होने वाली नेक्स्ट स्मैकडाउन में वो है कि बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर को ऑफिशियल रिटर्न होने वाला है। उसके साथ साथ हमें किंग ऑफ द रिंग एंड क्वींस क्राउन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल के मैचेस भी देखने को मिलेंगे और डब्ल्यूडब्ल्यू ने एक पेपर व्यू वर्दी मैच साशा बैंक्स वर्सेस बेकी लिंच का एक 1-to-1 मैच अनाउंस कर दिया है। चलो ये तो हो गए मैचेस। अब हम बात करते हैं कि स्मैकडाउन का नाम सुपर साइज क्यों रखा गया है। तो अगर आपने कभी सोचा है कि स्मैकडाउन जो है वो इतना कमाल का होता है, डब्ल्यूडब्ल्यू इसको 2 घंटे से 3 घंटे का क्यों नहीं कर देती है रॉ के जैसे, तो अगर आपकी सेम चाहत है तो वो चाहत आपकी नेक्स्ट स्मैकडाउन में पूरी होने वाली है, क्योंकि सुपर साइज स्मैकडाउन नाम देने का मतलब ये है कि स्मैकडाउन का जो साइज है अगले हफ्ते के लिए वो 2 घंटे से 2.5 घंटे का हो चुका है। लेकिन चीजें जो है वो यहाँ पर ही इंटरेस्टिंग बनती है, क्योंकि अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि स्मैकडाउन के खत्म होने के ठीक बाद AEW का रैम्पेज शो देखने को मिलता है। लेकिन अब क्योंकि अगले वीक की स्मैकडाउन आधे घंटे एक्सीड करने वाली है, तो स्मैकडाउन के लास्ट आधे घंटे और AEW के रैम्पेज के फर्स्ट आधे घंटे एक दूसरे के साथ कम्पीट करने वाली है। और जैसे ही ये बात AEW के मालिक टोनी खान को पता चली कि आधे घंटे के लिए AEW रैम्पेज एंड WWE स्मैकडाउन आमने सामने होने वाले हैं, उन्होंने बिल्कुल भी लेट नहीं करी अपने इस ट्वीट को डालने में। उन्होंने जो है डायरेक्ट चैलेंज कर दिया WWE को, और वो कहते हैं कि मुझे सुनने में आया है कि तुम लोग मेरे साथ हेड टू हेड कर रहे हो आधे घंटे के लिए, तो इसके लिए मैं वेट नहीं कर सकता कि मैं तुम्हारे मेन शो को फाइनली बीट करूं, और ये वाली चीज मेरे टारगेट में बहुत दिनों से थी। और आप अगर सोच रहे हो कि टोनी खान
खान कैसी बातें कर रहा है? कहाँ AEW रैम्पेज के जो व्यूअरशिप है वो रहती है 1 मिलियन के आसपास और स्मैकडाउन की व्यूअरशिप रहती है 2 मिलियन से ऊपर, तो बीट कैसे कर लेंगे? तो बंधु ट्विस्ट यहाँ पर भी है, क्योंकि अगले हफ्ते जो स्मैकडाउन होने वाली है वो फॉक्स पे नहीं होगी, वो होगी FS1 के नेटवर्क पे। और अगर हम FS1 के नेटवर्क के ऊपर स्मैकडाउन की हिस्ट्री देखें तो वहां पे स्मैकडाउन की रेटिंग्स मिलती है 1 मिलियन के आसपास, या फिर कभी कभी 1 मिलियन से नीचे भी जाती है। और यही वो रीजन है कि टोनी खान को ये सबसे बढ़िया मौका लगता है कि वो फाइनली WWE के मेन शो को रेटिंग्स में बीट कर सके। अब इस वाले ट्वीट को आप एक ऐसे तरीके से देख सकते हो कि क्या एक कंपनी की मालिक की कैसी बचकानी हरकतें हैं कि वो ऐसे ट्वीट किए जा रहा है, लेकिन इसको आप ऐसे तरीके से सोचो कि इससे बढ़िया और क्या मौका होगा टोनी खान के पास कि वो वर्ल्ड वाइड प्रो रेसलिंग के फैंस की नजर अपने कंपनी में ला सके। अब टोनी खान की ये वाली ट्वीट तो एकदम वायरल हो ही चुकी होगी, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि WWE के ऑफिशियल्स ने भी इसको देख लिए होंगे। तो मेरे हिसाब से भी WWE के जो फाइनल आधे घंटे होने वाले हैं वो मोस्ट प्रोबेबली ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रेंस का शोडाउन होने वाला है। अब चीजें जो है एक हफ्ते पहले से ही इतनी हाइप हो चुकी है, अभी हमें ये देखना है कि एक्चुअली शो के दिन में AEW वर्सेस WWE की फाइट में कौन जीतता है। तो आज की ये वीडियो यहीं तक की थी। अगर आपको ये पसंद आई हो तो इसको लाइक या शेयर करना ना भूले। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए, ताकि आपको रेसलिंग से जुड़ी हर न्यूज, अपडेट्स और इवेंट्स की जानकारी इस चैनल पे मिलती रहे। तो ठीक है बंधु, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।